फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तलब कर लिया। तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों अदालत में आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। जी हाँ, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। जिसके पास दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है। बंदूक उठाने वाले और गाली देने वाले कमजोर तरीन शख्स होते हैं। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा मैंने इंतखाबात में धांधली कराई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस क्या धांधली करवा सकता है? अहम तरीन रिमार्क्स भी सामने आए। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस्कुन नोटिस केस की समाअत। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अस्कुन नोटिस लिया गया था। जहांसेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जहांसेब अब्बासी, बताएगा अदालत ने क्या कहा, क्या समाअत हुई? देखें, 15 मई को फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 16 मई को मुस्तफा कमाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेते हुए इन दोनों अफराद को तौहीन अदालत केस में न सिर्फ शोकाज नोटिस जारी किए हैं, बल्कि 5 जून को इनको जाती हैसियत से तलब किया गया है। इसके अलावा इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में के हवाले से जो कैमरा है उसको हिदायत की गई है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुकम्मल मतन भी आइंदा समाअत के ऊपर पेश किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये कहा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा गलती करे और उस गलती को तस्लीम कर ले तो उस्ताद का रवैया भी फिर उस गलती तस्लीम करने की वजह से बदल जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर भी बात की गई और सबसे ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की जाती रहीं, लेकिन मैंने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया और हमारी तहम्मुल मिजाजी को सताइश की नज़र से देखने के बजाय ज़्यादा शिद्दत उसमें नहीं आनी चाहिए थी। इदारों की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। सहाफत में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर हम पूरी सहाफत को बुरा नहीं कह सकते। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो अदलिया के हवाले से जो तनकीद होती है उस पर जवाब देते हुए ये कहा कि हमें पता है कि आलमी रैंकिंग में हमारा नंबर 137वां है। हमने अदालती अमूर में शफाफियत लाई है, अदालती बेंचेस की तश्कील में शफाफियत ला रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद मैंने अपने इख्तियारात कम किए हैं। जिसके पास दलाइल होते हैं वो अपने दलाइल से हमें खामोश करवा सकता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और मुझ पर इल्जामात लगा दिए। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के साथ साथ एक इदारे का सरबराह भी हूँ। कहा जाता है कि मुअज़्ज़ब मुआशरों में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मुअज़्ज़ब मुआशरों में ऐसी बयानबाजी भी नहीं होती। अगर किसी के पास ज़ेरे इल्तवा केसेस को कम करने की कोई तजवीज़ है तो वो हमें तहरीरी तौर के ऊपर दे सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया जाता कि क्योंकि उससे शोहरत नहीं मिलती। चीखो पकार और डराने धमकाने से किसी को क्या हासिल होगा? तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। गालम गलोच के कल्चर को हम फरोग नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कराची वाले एक साहब मुस्तफा कमाल आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भुट्टो के साथ ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हम भुट्टो केस में गलती हमने तस्लीम की, हम भुट्टो को जिंदा तो नहीं कर सकते, गलती ही मान सकते हैं। और चीफ जस्टिस ने फिर ये भी कहा कि हम खुद ही अपनी दुश्मनी के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है। दौरान समाज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई से इत्तेफाक किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल और फैसल वावडा को तौहीन अदालत केस में शोकाज नोटिस जारी किए हैं और उनसे 2 हफ्तों में तहरीरी जवाबात तलब किए हैं। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और अगर इन दोनों साहिबान की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई तो जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर कोई जैसे मिसाल दी गई स्कूल की, कि स्कूल में अगर कोई बच्चा गलती तस्लीम करता है तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है, तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर इस केस का जो रुख है वो किसी और तरफ भी जो है वो निकल सकता है। जी, और यकीनी तौर पर यह अखज़ किया जा सकता है कि अगर गैर मशरूत तौर पर अपनी गलती को तस्लीम किया जाता है, अदालत के सामने अपने कंडक्ट के बारे में माफ़ी मांगी जाती है, तो उन्हें ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इसका सामना नहीं करना पड़ सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी माजी में भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें अदलिया ने ये मिसालें कायम की हैं कि अगर कोई शख्स अपनी गलती का एतराफ़ कर लेता है कोर्ट में और ये कहता है कि मैंने जो ये कहा है
इससे मैं इस मामले के ऊपर मेरा मकसद दिल आजारी करना नहीं था और मैं गैर मशरूत माफी मांगकर खुद को अदालती रहमो करम के ऊपर छोड़ता हूं। तो इस बुनियाद के ऊपर कई ऐसे केसेस अदालती हिस्ट्री में हमने कवर किए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस तौहीन अदालत की कार्रवाई को नजरअंदाज किया। हाल ही में एक केस जो ज़ेबा चौधरी को धमकियां लगाने का मामला, जो साबिक वजीर आजम पानी पीटीआई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला था, तो उसमें भी यही हुआ। हालांकि वहां पे गैर मशरूत मुआफ़ी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि नदामत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो उस बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया था। तो अगर यहाँ पे भी अगर ये दोनों साहिबान फैसल वावडा साहब और इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल अगर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं तो उसके बाद ये हो सकता है कि इस कोर्ट की जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो खत्म की जाए। लेकिन ये हतमी तौर के ऊपर तय बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है और सुप्रीम कोर्ट ने ही उस तहरीरी जवाब को पढ़ के और फिर उसके बाद फैसला करना है कि क्या हमने इस जवाब को मंजूर करना है या मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। और अगर ये कार्रवाई मजीद आगे बढ़ती है तो फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान प्रोसिक्यूटर होंगे, फिर उसके बाद इस्तेगासा को कहा जाएगा कि आप गवाहान पेश करें और फिर यूं इस केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को तय करेगी। जी ठीक है, अब देखना यह है कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया गया है। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी। AC1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। सूबाई वुज़रा मरियम औरंगज़ेब और मुश्तबा शुजा-उर-रहमान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हम शफाफ तरीके से जजों की तकरीरियाँ करना चाहते हैं, आप जजेस का पैनल दे दें तो तकरीरियाँ कर देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कानून में कहाँ लिखा चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। आपको बताया जा रहा है AC1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत हुई है। सूबाई वुज़रा मरियम औरंगज़ेब और मुश्तबा शुजा-उर-रहमान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। AC1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत हुई है। समाअत का अहवाल कुछ यूँ है कि सूबाई वुज़रा मरियम औरंगज़ेब और मुश्तबा शुजा-उर-रहमान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हम शफाफ तरीके से जजों की तकरीरियाँ करना चाहते हैं, आप जजेस का पैनल दे दें तो तकरीरियाँ कर देंगे। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है, हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है, हमने कभी अदालतों पर धावे नहीं बोले, घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी काटी। हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं, ना कोर्ट जजेस को ओए ज़ेबा जज कहकर बुलाया है। हमेशा रिस्पेक्टफुली घंटों घंटों खड़े होकर ना हक वो सज़ाएं भी ली हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुरखरू हुए, अल्लाह ताला का फजल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर के सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। नॉन फाइलर का बच्चा उसके नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका क्या करेंगे? सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर का बच्चा उसके नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका क्या करेंगे? अब आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की फहरिस्त तैयार। ऐलान 22 मई को होगा। चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, आजम खान, इब्रार अहमद मुमकिना स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी भी मुमकिना फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी भी मुमकिना स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम 1 जून को लंदन से अमरीकी शहर रवाना होगी। आपको बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की
फहरिस्त तैयार कर ली गई है और ऐलान 22 मई को होगा। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, आजम खान, इब्रार अहमद मुमकिना स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी भी मुमकिना फहरिस्त में शामिल होंगे। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी भी मुमकिना स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कौमी टीम 1 जून को लंदन से अमरीकी शहर रवाना होगी। इस बारे मजीद क्या तफसीलात है यूसुफ अंजुम से जानते हैं। यूसुफ बताइएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मेला 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में सजने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान के अलावा तमाम क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर 22 तारीख को उसका पहला मैच इंग्लैंड के साथ T20। उसके बाद पाकिस्तानी टीम का जो हतमी ऐलान किया जाएगा 15 रुकनी स्क्वाड का, और जिसमें हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया कि इसमें बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शहनशाह अफरीदी और उस्मान खान को रखा जा रहा है। हतमी स्क्वाड का ऐलान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद होगा, जिसमें 3 रिजर्व प्लेयर होंगे, हसन अली, सलमान अली आगर और फान नियाजी। जी यूसुफ अंजुम, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हुकूमत का अवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा कैपेसिटी पेमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में इजाफे का फैसला करेगी। इजाफे से सार्फिन पर माहाना ₹1.45 का असर पड़ेगा। इजाफे का इतलाक कराची के बिजली सार्फिन पर भी होगा। हुकूमत का अवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। गंदुम सस्ती होने का फायदा अवाम तक ना पहुंच सका। मैदे की बोरी में 4300 रुपए से ज़ायद की कमी। बेकरी आइटम की कीमतें तयन न हो सकी। बेकरी बेशतर अशिया की पुरानी कीमतों पर फरोख जारी है। बेकरी आइटम्स में बतौर खाम माल मैदा 75% शामिल। शहरियों का बेकरी आइटम्स की कीमतों में कम अज कम 20% कमी का मुतालबा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गंदम सस्ती होने का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका। मैदे की बोरी में 4300 रुपए से जायद की कमी। बेकरी आइटम्स की कीमतों का तयन ताहाल ना हो सका। बेकरी की बेशतर अशिया की पुरानी कीमतों पर फरोख जारी। यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड का निज़ाम फूल प्रूफ, बेहतर और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नादरा सेंटर्स पर आने वालों की आसानी के लिए बेहतरीन प्लान बनाया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है, यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला। बात करते हैं मौसम की, तो पंजाब में रवामा हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कल से बादल बरसने की नवीद। पंजाब में 21 से 27 मई तक सूरज आग बरसाएगा। हीट वेव का खदशा है। फ्लाई जनाह ने इस्लामाबाद और बहरीन के दरमियान नए बैनुल-अक़वामी रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जनाह 13 जून से इस्लामाबाद और बहरीन के दरमियान अपनी नई नॉन स्टॉप परवाज ऑपरेट करेगी। नए रूट पर इब्तदाई तौर पर मंगल और जुमेरात के रोज हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। तर्जमान फ्लाई जनाह ने कहा बैनुल-अक़वामी रूट में तोसी सस्ते फ़िज़ाई सफ़र की सहूलत फराहम करने के अज़्म के ऐन मुताबिक है। फ्लाई जनाह पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों से जदीद एयरबस 320 के जरिए सफरी खिदमत फराहम कर रही है। आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार सामने आया। वज़ीर आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रखे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express. इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।